हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। चलिए आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 का, और इसमें कुछ प्रश्न चैप्टर 7 के भी ऐड हैं, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट करने पर किस कारण से ऊर्जा क्षय कम होता है, बताओ, है ना। या किस कारण से ऊर्जा क्षय में वृद्धि होती है, बताओ। किस कारण से कम भी हो सकता है और किस कारण से आपके ऊर्जा क्षय में वृद्धि होती है, ऐसा क्या चीज़ है। तो भंवर धारा से, लिप्टन का प्रतिरोध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब भंवर धारा के कारण, ये क्या, भंवर धारा के कारण या तो ऊर्जा की क्षय होगी या भंवर धारा में यदि कमी होगी तो ऊर्जा के क्षय में कमी आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि इसके कारण जिसके कारण प्रेरित की घटना होती है, यह नियम किसने दिया। कहने का मतलब देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को किसने बताया था, लेंज ने बताया था। किसने बताया था, लेंज ने बताया था। जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी घटना का ही विरोध करती है। जैसे लेंज का नियम क्या है, ये धारा की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि जिसके कारण ये प्रेरित हो रहा है, जिस कारण ये उत्पन्न हो रहा है, उसी का ये विरोध करेगा। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर है क्वेश्चन, विद्युत धारा किसी तार के दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तार के ऊपर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां से किधर होगी, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर हो रही है बच्चों। अच्छा, एक चालक तार पर धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में प्यारे बच्चों, जैसे चालक तार हमारे पास ये इस प्रकार से है, यानी हमारे पास धारा की दिशा इधर है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र इधर से कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है, समझ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से घूमेगा ये, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यदि धारा की दिशा मान लो ये कहाँ से बोल रहा है, दक्षिण से उत्तर है, तो दक्षिण भाई साहब यदि हम ऊपर से नीचे करेंगे, ऊपर से नीचे, तो फिर यदि धारा की दिशा मान लो इधर हमारा साउथ है ना, या हमारे पास इधर नॉर्थ है, ऐसा कुछ करके, हालांकि हम हमेशा नॉर्थ ऊपर की ओर लेते हैं, साउथ नीचे लेते हैं, तो धारा की दिशा इधर से इधर होगी। तो कौन सा दिशा हो जाएगा बच्चों, बताना है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पूरब से दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो पश्चिम से पूरब, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से। साउथ है, नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर धारा बह रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक बताओ। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 50 क्वेश्चन है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। वेबर है, न्यूटन है, टेस्ला है, फैराडे। ये टेस्ला है बच्चों, ये क्या है, टेस्ला है। ठीक है, याद रखना टेस्ला। इसका राइट आंसर टेस्ला नहीं होगा, वेबर होगा, लेकिन यहाँ पर सुधार कर लेना, टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, वेबर है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी चुंबकीय या मतलब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को नीचे की ओर रखकर कुंडली के अक्ष के अनुदिश गिराया जाता है, मतलब नीचे की ओर रखेंगे हम उत्तरी ध्रुव को और नीचे की ओर गिराएंगे, तो लेंज के नियमानुसार कुंडली के सिरे पर उत्पन्न हो जाती है। देखो एक चीज तो है, लेंज ने बताया था जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है। मतलब जब एन ध्रुव नीचे की ओर आ रहा है तो एन ध्रुव कब विरोध होगा, जब एन ध्रुव ही होगा, क्योंकि समान में प्रतिकर्षण होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, लेंज ने क्या बताया, जिसके कारण यदि उत्पन्न हो रही है कुंडली में, जिस प्रकार की धारा उत्पन्न हो रही है चुंबक के कारण, तो उसी प्रकार से उत्पन्न होनी चाहिए जिसके कारण वो चुंबक का विरोध कर सके। तो भाई चुंबक एन आ रहा है तो एन ही होगा, तभी तो आपका विरोध हो सकेगा, तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ध्यान रखना, कुंडली में वो धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगा, उसकी दिशा इस प्रकार से होगी कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का विरोध कर सके। यदि नॉर्थ पोल नीचे की ओर आ रहा है तो चुंबक के मतलब जो आपका कुंडली है उसके सिरे पर प्यारे बच्चों उत्तरी ध्रुव ही होगा उत्पन्न। कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव यदि नीचे आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है, तो नॉर्थ ही उत्पन्न होगा, तभी वो प्रतिकर्षित हो सके, क्योंकि उसी का विरोध करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी चुंबकीय के ध्रुव के नीचे रखकर, वैसे यहाँ पर चुंबक होना चाहिए प्यारे बच्चों, यदि किसी चुंबक के ध्रुव के नीचे रखकर कुंडली के अक्ष के अनुदिश गिराया जाए तो चुंबक का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से क्या होगा, ऑप्शन नंबर, तो भाई चुंबक का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का त्वरण सबसे ज्यादा होता है। देखो लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, उस ऊर्जा, ऊष्मा, गति, तीन में से कोई एक आंसर होगा। ऊर्जा संरक्षण, ऊष्मा संरक्षण, गति, बताओ। 8 का ए नंबर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत, यांत्रिक से यांत्रिक, या इनमें से कोई नहीं।
तो भाई साहब यांत्रिक से विद्युत में, कौन सा बच्चों, यांत्रिक से विद्युत में ये परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी बंद परिपथ में कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, समान, विपरीत, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत। इस प्रकार से बच्चों विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फ्लेमिंग ने दिया, लेंज ने दिया, है ना, या फैराडे ने दिया? तीन में से ही बता दो आप लोग, किसने दिया बच्चों? तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से नियम दिया। आगे देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या होता है? चार ऑप्शन है, क्या घटना होता है? किसी वस्तु को धनावेश से आवेशित किया जाता है, एक विद्युत मोटर को कुंडली का घूर्णन होता है, या कि धारावाही परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पन्न होना, या कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होना। तो भाई साहब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होना और जिससे विद्युत धारा का उत्पाद होना, यानी बनना, विद्युत धारा का बनना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक कुंडली के पास चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाते हैं, कुंडली के पास चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाएंगे तो भाई साहब कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। प्रत्यावर्ती धारा तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। कुंडली में दिष्ट धारा विद्युत वाहक बल या दिष्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। कुंडली में दिष्ट या प्रत्यावर्ती किसी प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। बताओ, बड़ा खतरनाक है यार। तो मैंने कहा ना कि भाई साहब जब कुंडली को चुंबक के जब कुंडली के पास चुंबक को लाते हैं या कुंडली को चुंबक के पास ले जाते हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो वही ये दिष्ट धारा हो सकती है, जबकि प्रेरित आपका प्रेरित धारा या दिष्ट विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल कुछ भी कह सकते हो। तो प्रत्यावर्ती तो हो ही नहीं सकता, तो दिष्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंडली में दिष्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है बच्चों वाम हस्त के नियम से, दक्षिण हस्त के नियम से, लेंज के नियम से, ओम के नियम से। तो जो प्रेरित धारा होता है, प्रेरित धारा का मतलब ये होता है कि चुंबक को कुंडली के पास ले गए तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही तो लेंज का नियम है। तो भाई साहब लेंज ने बताया प्रेरित धारा की दिशा। किसने बताया बच्चों? लेंज ने बताया प्रेरित धारा की दिशा। तो फिर अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। एक चालक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है भाई साहब, मोटर में किंतु डायनेमो में नहीं। डायनेमो में घूमता है किंतु मोटर में नहीं घूमता। मोटर डायनेमो दोनों में घूमता, ना तो मोटर में ना ही डायनेमो में। ये मोटर है ना, याद रखना बच्चों, ये मोटर है। नहीं कह दो सर ये तो मीटर दिख रहा है, यहाँ भी मोटर है, यहाँ भी मोटर है, हर जगह मोटर ही है। ठीक है, बताओ तो कहाँ घूमेगा बच्चों? मोटर और डायनेमो दोनों में घूमेगा। ठीक है, इस सिद्धांत पर काम ही करता है, मोटर डायनेमो दोनों। अगला क्वेश्चन देखो, जब भी किसी कुंडली में धारा परिवर्तन होती है तभी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही। तो कुंडली के गुण का कारण है, कौन सा कारण भैया? अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण, भंवर धारा, इनमें से कोई नहीं। 21 तो भैया स्वप्रेरण के कारण ये घटना होती है। किसके कारण? स्वप्रेरण के कारण। बच्चों तैयार करो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया गया है धारामापी में, विद्युत मोटर में। ये मोटर है भाई, वैद्युत मोटर है, मीटर नहीं है ना, ये मोटर है। वैद्युत मोटर में, वोल्ट मीटर में, या कि जनित्र में। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको बताना है किसमें? तो ये जनित्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भाई ये जनित्र है, इसी जनित्र में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया गया है। आगे देखो, एक ट्रांसफार्मर ऊर्जा परिवर्तित करता है, आवृत्ति परिवर्तित करता है, वोल्टता परिवर्तित करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। राइट आंसर बताना है। एक ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो वोल्टता को परिवर्तित करता है। अभी भैया 25 क्वेश्चन शेष हैं, ध्यान रखना। टोटल 50 क्वेश्चन, अभी 24 में पहुंचे हो। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में वोल्टता की वृद्धि होती है तथा धारा क्या है? कम होती है। ठीक है, ध्यान रखना। वोल्टेज को बढ़ाता है लेकिन धारा की प्रबलता को कम करता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचाई और उपचाई। ऊंचाई जो होता है वोल्टेज को बढ़ाता है लेकिन धारा की प्रबलता को कम कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम यदि बात करें अपचाई की, तो अपचाई वोल्टेज को घटाता है और धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। तो 24 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? कम हो जाती है। धारा की प्रबलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में चक्रों की संख्या प्राथमिक कुंडली में कम होती है, द्वितीय प्राथमिक कुंडली में अधिक होती है, प्राथमिक कुंडली में अनंत होते हैं। इनमें से कोई नहीं। देखो दो कुंडली होते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। कुंडली के आधार पर जो वोल्टता बढ़ाएगा,
जैसे द्वितीय कुंडली में यदि फेरों की संख्या अधिक है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो जो हमारा प्यारे बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, इसलिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, जब स्वप्रेरकत्व के प्रेरकत्व में धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊर्जा संचित होती है। धारा में चुंबकीय क्षेत्र में वोल्टेज में, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र में धारा संचित होती है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, मोटर में आर्मेचर धारा अधिकतम होगी जबकि मोटर क्या होगा, अधिकतम चाल प्राप्त कर चुका होगा, अभी अभी चालू हुआ होगा, बीच की चाल में होगा, अभी अभी बंद होगा। तो मोटर के आर्मेचर धारा अधिकतम होगी, मतलब आर्मेचर में जो है, मोटर में जो आर्मेचर है उसमें धारा अधिकतम कब होगी, जब तुरंत वो चालू होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अभी अभी चालू हुआ हो तभी उसमें धारा की मान मोटर में अधिक होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, डीसी मोटर में विपरीत विद्युत भागबल अधिकतम होगा जबकि अधिकतम चाल प्राप्त कर चुका हो। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अधिकतम, ए नंबर सही होगा बच्चों, 28 का ए नंबर। डीसी जो मोटर होता है विपरीत विद्युत भागबल अधिकतम होगा इसमें कब, जब अधिकतम चालें प्राप्त कर चुका होगा तभी हो सकता है। 29 क्वेश्चन नंबर, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती, इसके लंबाई के समानुपाती, परिच्छेद क्षेत्रफल के समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब क्षेत्रफल जितना अधिक होगा स्वप्रेरकत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये चीज मैंने कराया है, आप लोग लेक्चर समझे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रेरण ऊर्जा संचित कर सकता है विद्युत क्षेत्र में, कुंडलियों में, चुंबकीय क्षेत्र में, या भैया इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में ही संचित कर सकता है। इसके पहले एक और ऑब्जेक्टिव आया था, है ना। चलिए, जब किसी बंद परिपथ कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होती है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होगी समान विपरीत ए से बी। कमी होना, देखो कमी होना, ठीक है, मतलब दिशा बदल जाएगी। यदि भाई साहब मान लीजिए वृद्धि हो रही है, यानी चुंबक को हम कुंडली के पास ला रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन अधिक होगा, चुंबकीय फ्लक्स में अधिक होगा, तो धारा की दिशा ठीक है। लेकिन जैसे वो कमी होगी मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा कम हो रहा है, मतलब चुंबक दूर जा रहा है, तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भैया, कुंडली में धारा उत्पन्न होगी। क्या है, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं कि जब किसी बंद परिपथ कुंडली में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होती है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होगी समान विपरीत ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब बल रेखाओं की संख्या में कमी होना, ये समान उत्पन्न होगा। ठीक है, धारा समान होगा, दिशा विपरीत हो सकता है, ठीक है, लेकिन धारा समान उत्पन्न होगा, दिशा विपरीत होगा। ओके, चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है कौन सा भैया, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र डिस्ट, उपरोक्त दोनों, कौन सा सही है। तो भाई ये जो विद्युत जनित्र है मतलब जहां से विद्युत ऊर्जा सिद्धांत है भैया, जहां से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रत्यावर्ती जनित्र डिस्ट, यहां पर लिख सकते हो प्रत्यावर्ती जनित्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है विद्युत जनित्र डिस्ट, और आपका हो जाएगा प्रत्यावर्ती जनित्र डिस्ट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस पर आधारित है बच्चों, थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, इसका लास्ट में आंसर बताता हूं। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग लगा लो, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है ना। यहाँ पर प्रत्यावर्ती, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है, इसको अपन लास्ट में देख लेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप यदि क्वेश्चन सुधार लो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र, दोनों भैया, यदि दिष्ट धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये दोनों आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही तो थोड़ा सा क्वेश्चन यदि मिस्टेक होता है, क्या होता है, लिखने में दिक्कत हो जाती है भाई, समझाने में भी दिक्कत, क्वेश्चन मिस्टेक था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न होता है, समय से, कुंडली में फेरों की संख्या से, और भाई साहब कुंडली के प्रतिरोध से। ये बात बताओ भाई साहब, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है कैसे उत्पन्न होता है। तो ये जो है प्यारे बच्चों, देखो क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से, समय से, या तो कुंडली में फेरों की संख्या से, या कुंडली के प्रतिरोध से। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कमी था, इसको भी मैंने सुधार किया। ये किससे स्वतंत्र है, तो प्यारे बच्चों कुंडली से स्वतंत्र होता है, क्योंकि वही तो मैं सोच रहा था। देखो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, लिखने वाले की थोड़ी कमी हो जाती है। तो कुंडली में फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, फ्लक्स के मान परिवर्तन में भी, और समय में भी। देखो क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे स्वतंत्र है, किससे निर्भर नहीं करता, तो कुंडली के प्रतिरोध से निर्भर नहीं करता।
अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से या कूलाम के नियम से, उपरोक्त में से दोनों। बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 भाई साहब, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, उपरोक्त दोनों। कौन सा सही हो जाएगा? तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण प्राप्त होता है फैराडे के नियम से, लेंज के नियम से, मार्कोनी के नियम से, इनमें से कोई नहीं। 36 आप बताओ। तो फैराडे के नियम से। किसके नियम से? फैराडे के नियम से। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्राप्त होती है किससे? लेंज के नियम से। किससे? लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, जब ज्ञात प्रतिरोध R के किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है, ये बताना है आपको। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन गुणे प्रतिरोध, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे आपका प्रतिरोध। ठीक है, और प्यारे बच्चों प्रतिरोध बटे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे प्रतिरोध। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे प्रतिरोध। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, चालक की एक गतिमान कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, इसका आधार क्या है? फैराडे का नियम, लेंज का नियम, कूलाम का नियम, एम्पीयर का नियम। वही साहब हमारे पास फैराडे ने ही तो बताया था कि जब हमारे पास एक कुंडली और चुंबक हो उसके बीच अपेक्षिक गति कराई जाती है तो फिर बच्चों क्या होता है? तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगी? 100 प्रेरण गुणांक के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 100 प्रेरण की परिभाषा मैंने कराई थी, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे लेक्चर, तो आपको समझ में आएगा। एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल तथा फेरों की संख्या है को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग से घुमाया जाता है। कोणीय वेग ओमेगा बच्चों, क्या? कोणीय वेग ओमेगा। ठीक है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? NAB ओमेगा। ये ओमेगा है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है? ओमेगा है। तो प्यारे बच्चों NAB ओमेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये देख लो, सही आप लोग आंसर जरूर टिक लगाएं कौन सा सही है, और आप समझें ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, किसी कुंडली का 100 प्रेरित का तोयल प्राप्त होता है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर आपका LDI/dt। ये प्यारे बच्चों आई है। ठीक है, ये आई है, DI/dt होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक लूप में प्रेरित कुल आवेश निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? चार कुछ मतलब ऑप्शन है, इसमें सही बताना है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, केवल प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स पर, चुंबकीय फ्लक्स में हुए कुल परिवर्तन पर, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं। 43 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स में हुए कुल परिवर्तन पर। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक समान वृत्ताकार समअच्छी लूपों के में समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, यदि लूपों के निकट लाएं, क्या बोला है? समान वृत्ताकार समअच्छी लूपों में समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यदि लूपों को उनको निकट लाएं, पास पास लाएं, तब क्या होगा? प्रत्येक लूप में धारा में वृद्धि होगी, प्रत्येक लूप में धारा में कमी होगी, प्रत्येक लूप में धारा समान होगी, निम्न धारा पर निम्न वोल्टता प्रदान करता है। बताओ भाई साहब, बड़ा खतरनाक है। तो इसमें क्या होगी? प्रत्येक लूप में धारा की वृद्धि होगी क्योंकि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, एक दूसरे के पास लाएंगे तो। अगला देखो, प्राथमिक कुंडली में धारा स्थापित करने पर द्वितीय कुंडली में धारा स्थायी रूप से सीधी दिशा में चलती है, स्थायी रूप से उल्टी दिशा में, क्षणिक और उल्टी दिशा में, क्षणिक और सीधी दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षणिक और उल्टी दिशा में। उल्टी दिशा में होता प्रेरित धारा हमेशा मुख्य धारा के विपरीत ही होगा और मुख्य धारा का ये विरोध करता है। और अंतिम के 5 क्वेश्चन फटाफट तैयार करो। प्राथमिक कुंडली में धारा बंद करने से द्वितीय कुंडली में धारा क्षणिक और सीधी होगी, क्षणिक उल्टी दिशा में होगी, स्थायी रूप से सीधी होगी, स्थायी और उल्टी दिशा में बहेगी। कौन सा आंसर हो जाएगा? क्षणिक होगी बच्चों, लेकिन उल्टी दिशा में। सेम क्वेश्चन है ना, कम समय के लिए होगा और उल्टी हमेशा विपरीत दिशा में। प्रेरक कुंडली का उपयोग होता है धारा मापने में, विभवांतर मापने में, एक्स-रे नालियों को चलाने में या नलियों को चलाने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, तो आपका विभवांतर नापना हो तो प्रेरक कुंडली का प्रयोग कर सकते हो। अगला, प्रेरण कुंडली उच्च धारा पर उच्च वोल्ट
है ना, निम्न धारा पर निम्न उच्च वोल्टता, उच्च धारा पर निम्न वोल्टता, निम्न धारा पर निम्न वोल्टता प्रदान करता है। बताओ क्या प्रदान करता है? प्रेरण कुंडली। तो भाई साहब निम्न धारा पर उच्च वोल्टता प्रदान करता है। प्रेरण कुंडली मतलब प्रेरित करता है। आगे देखो, एक अवशिष्ट कण, ठीक है, एक अवशिष्ट कण विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है, तो यह बल रेखा के लंबवत गतिशील होगा, बल रेखा के समांतर गतिशील होगा, किसी भी दिशा में गतिशील हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? तो बल रेखा के समांतर होगा बच्चों। क्या? बल रेखा के समांतर गतिशील होगा। और आखिरी का क्वेश्चन है, एक लंबे क्षैतिज क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लंबवत दिशा में एक ऊर्ध्व चालक तल के निकट लाया जा रहा है, तो चालक तल में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वामावर्त होगी। क्या होगी? वामावर्त होगी। उम्मीद करता हूं कि 50 जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आप लोग तैयार कर लेंगे। इसमें से जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव हैं उसे तो तैयार ही कर लेना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।